टी यादव की किताब से बना रहे हैं हम लोग। हाँ, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। एस टी यादव। पहला नंबर क्वेश्चन है, सम करना है। तो कैसे सम करेंगे? पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से यहाँ तक। ये हमारा नेचुरल नंबर का सीरीज है 1 से लेकर 31 तक। तो नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसका एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज क्या होगा? 16 होगा। 31 है 32 आधा 2, और टोटल जो है सो यहाँ पर 31 को संख्या है टोटल। इसमें गुना करेंगे 31 से, तो हमारा यहाँ तक का सम निकलेगा। 16 कम 16 का 6, हाथ में 1, 16 3 48 है 496। और फिर इसका एवरेज 1 से 30 तक का है, एवरेज हो जाएगा हमारा 31/2, और टोटल संख्या है 30। गुना करना है 30 से, 15, 15 कम 15, 15 3 45, 1 46। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 6 5 11, 9 6 15 1 16, 961। देखिए हमारा सी नंबर आंसर। ठीक है। हाँ, सम निकालने के लिए, नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए एवरेज पहले निकालेंगे, मतलब n। हाँ, ये होता है फार्मूला। फोटो लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे वीडियो तो बंद है। अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, लेकिन अनलिस्ट रहेगा, मतलब शेयर कर, लिंक शेयर कर दें। अपलोड एडिट होने के बाद। चलिए, 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या ज्ञात कीजिए। 85 से छोटी 84 सम संख्या है, 2 से 84। इसमें 2 जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे, तो हमारा कितना प्राप्त हुआ? 86 का आधा 43 हुआ। और साथ में 84 को 84 तक है हमारा। और सम संख्या में अंतर कितना का होता है? 2 का, मतलब 1 का होता है ऐसे। तो मतलब 2 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 होगा ऐसे। तो 2 से भाग देंगे तो हमारा टोटल नंबर निकलेगा कि कितना टोटल 84 तक जो है सो सम संख्या है। तो 42 आया। अब ये हमारा एवरेज निकला और ये टोटल संख्या निकला, तो 43 गुना 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1806। देखिए, 2 से 84 तक सम संख्या, 2 4 6 84 तक। इसका एवरेज क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे, आधा करेंगे 43, ये हमारा एवरेज निकला। और टोटल संख्या निकालने के लिए जो डिफरेंस होता है उससे भाग कर देते हैं, जो भी लास्ट डिजिट है तो उससे हम भाग कर देंगे डिफरेंस से। ये डिफरेंस है, तो हमारा 42 को टोटल संख्या निकला। और संख्या को औसत से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल सम निकल जाएगा, जो कि हमारा 1806 होगा। ऐसे एग्जाम में ये हमारा आ गया 2 3 6, लास्ट डिजिट 6 है, सी नंबर ऑप्शन। अब 3 में है, 1 है, फिर -2 है, +3, प्लस माइनस है। तो पहले प्लस वाले को एक जगह कर लेंगे, 1 + 3 + 5, और हमारा 99 तक आएगा, क्योंकि ये जो है सो इवन डिजिट है। तो हमारा ये भी इवन डिजिट है, तो ये माइनस में आएगा। तो हमारे यहाँ तक, हमारा प्लस तक आ गया। अब इसका और इसका 100/2 एवरेज हमारा निकाल रहे हैं, तो हमारा हो गया 50। और टोटल संख्या है 50, मतलब यहाँ से यहाँ तक और 100 तक 50 हो जाएगा। 50 का 2500 आएगा कैलकुलेशन। और अब जो है सब माइनस वाले को लेते हैं, तो -2 -4
-100 तक इसका हो जाएगा एवरेज 100 + 2/2, तो हमारा 51 आ जाएगा। और टोटल संख्या कितना है 50, गुना कर देंगे तो सम निकल जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 25 50, और ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो -50 दोनों को जोड़ना है, मतलब मान क्या होगा, तो इन दोनों ये घट जाएगा, ज़्यादा है तो माइनस में वैल्यू आएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो समझे। पहले हम ऑड निकाल लिए, इसमें से जो पॉजिटिव वाला था उसको निकाले 1 3 5 99 तक, ठीक। इसका हम एवरेज निकाले, ये हमारा एवरेज निकला, एवरेज कितना है 50, और टोटल 1 से 99 तक जो है सो हमारा संख्या कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ तक जाएंगे तो 50वां संख्या ये मिलेगा, टोटल संख्या 50, गुना कर दिए तो 2500 हुआ। उसके बाद में हम जो निगेटिव वाले को अलग से लिखे हैं, निगेटिव वाला कैलकुलेट किए तो एवरेज हमारा 51 आया इसका, और टोटल संख्या भी 50 है, गुना किए तो -25 50, और इन दोनों को जोड़े दिए आपस में, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो -50 आंसर आ जाएगा। दो से 281 यानी कि 2 से 280 तक जोड़ना है सबको, दोनों का हाँ सम करना है, तो हमारा 282/2 और 141 आएगा, और फिर हमारा टोटल संख्या कितना निकलेगा, तो 280/2 करेंगे, क्योंकि 280 यहाँ तक 280, यहाँ सम संख्या 280 होगा लास्ट, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस से भाग देंगे तो हमारा लास्ट डिजिट में डिफरेंस से भाग देंगे तो 140। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 141 × 140, 14 के 4 हाथ में 14 के 56, 157 और ये लास्ट डिजिट 0 है तो 0 वाला आंसर। ठीक है, हाँ सब नंबर सिस्टम में मिक्स है। तीन लगातार नेचुरल नंबर है, उसका योग दिया हुआ है 120, तो हम मतलब तीन को संख्या ये और ये तीनों को जोड़ने पे जो है सो हमारा 120 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 से भाग दे देना है, 40 आएगा, ये हमारा एवरेज निकला। जो सम होता है उसका जब मतलब जितना संख्या होता है और उसमें हम 3 से भाग दे देंगे सम करके, तो हमारा एवरेज निकल गया, यानी कि बीच वाला संख्या निकला। और प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो एक कम करेंगे 39 और 41। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 41। चार है, विषम संख्या है, पहले 4 से भाग दिए, हमारा कितना आया 40 आएगा। अब 40 हमारा बीच में रखें और विषम संख्या कह रहा है, तो विषम 40 नहीं है, लेकिन 39, 41 और इधर 37 और 43, ये हमारा 4 को संख्या निकला। अब पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या 37। दो से भाग दिए, 26 आया। उसके बाद में कर रहे हैं, सॉरी 2 8 16, 2 7 14, 87 आया। सम संख्या है तो 86 या बीच में 87 रखें तो हमारा 88। तो छोटी संख्या हमारा हो गया 86, मतलब बीच में हमारा एवरेज आ गया ये दिए हुआ 87।
भाग दिए 80, 16 आया, लगातार है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो या तो 16 लिख के हम 17 18 लिखेंगे तो हमारा बड़ी आएगा, या फिर 5 है तो 5 में से 1 कम किए 4 हुआ, और इसका आधा किए 2 इसमें जोड़ देंगे 16 में 2 तो हमारा 18 आ जाएगा। 2 तरीके से, मतलब यहाँ पे 16 आया, 5 है लगातार है, क्रमागत संख्या मतलब लगातार है, ठीक है। तो इसमें से 1 कम करना है, 4 हुआ, फिर उसको 2 से भाग देंगे, मतलब उसका आधा करेंगे। एक कम है जब आ गया, देखिए 16 बीच में हमारा आया, तो बीच में रख दीजिए, इधर 5 2 इधर, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 18। अब कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है? सबसे पहले तो 1 से 12 तक का प्राकृत संख्या, इसका जो है सो योग निकालना है, सम करना है। तो पहले इसका एवरेज 13/2 और टोटल संख्या है 12 गुना 12 78 हुआ। अब इसको कौन, ये सब में से भाग कौन दे सकता है? तो कटा के चेक करेंगे, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 6 तिका 18, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये 13 एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट जोड़ते हैं, तो 12 1 13, अब बटा 2, बताइए। 18 और वहीं बीच वाला संख्या लगातार है तो दो संख्याएं x और y, जहाँ x y से बड़ी है, x जो है सो y से बड़ी है, का योग उनके अंतर के 4 गुना के बराबर है। मतलब x प्लस y का जो मान है वो 4 गुना है किसके? x माइनस y के। इसके अंतर का 4 गुना है x प्लस y। कह रहा है योग उनके अंतर के 4 गुना के बराबर है। तो उसके बाद वो वैल्यू निकालना है 5xy बाई 3/2। तो पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे, x प्लस वाई 4x माइनस 4y, हमारा ये x, इसको इधर भेजे तो हमारा 3x हो गया, और ये इधर आएगा तो हमारा 5y हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3 हमारा यहाँ से निकला। अब उसमें पुट करना है, तो 5 गुना 3 और 3 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 75/3 गुना 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। 3 से 25 या 75, 25/16 हमारा मान आएगा। इसका सर की तरह शॉर्टकट नहीं है, ऐसा वाला बनाते तो हमको टाइम लग जाता है। x और y का वैल्यू निकालना है, नहीं तो x y वैल्यू निकालना होगा, निकालना ही पड़ेगा। हाँ। कुछ ऐसा नहीं है जो हो सके ना। ये निकालते हैं ना x और y का वैल्यू, फिर उसके बाद करना पड़ता है। अभी तो नॉर्मली निकल जाता है, कभी कभी होता है कि निकलता ही नहीं, उसका दूसरा वैल्यू रखना पड़ता है, उस समय और फंस जाता है। खैर आगे आगे तो पकड़ाएंगे। ये 3 लगातार सम संख्या है, 3 से भाग दिए, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 26 आया। सम है तो बीच में ये हो जाएगा 24 और 28। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, मतलब ये पहली बड़ी संख्या हो गई सबसे बड़ी, इसके बाद में इससे छोटी यानी कि दूसरी बड़ी संख्या। तो हमारा आंसर 26। हाँ,
और जो मध्य वाला है वो मेरा दूसरी बड़ी संख्या। अगर मान लो उससे ये अगर पहली बड़ी संख्या 28 होती है, उसके बीच में मेरा फिर 26 और रहता, 24 मेरा मध्य रहता, तो दूसरी बड़ी संख्या को 26 लिखते हैं। जैसे 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 30। दूसरी सबसे बड़ी संख्या तब 28 हो जाता है। 28। तीसरी सबसे बड़ी संख्या 26 और उसके बाद छोटी संख्या सबसे छोटी 24। इस तरीके से। दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? पहले तो यहाँ पे जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो 3x और 4x माने ये हमारा संख्या है। तो कहा है दो संख्याओं के घनों का अंतर यानी कि 4x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब बराबर 999। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। 4 का क्यूब 64, x क्यूब माइनस 27x क्यूब इज इक्वल टू 999। घटाएंगे तो हमारा 37 आएगा। x क्यूब 999, अब 37 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 259 और 7 सत्ते 49 और 7 तिरका 21 और 4 25, 27 आया। यानी कि ये कटेगा 27 बार में और x का वैल्यू तो हमारा 3 आएगा। अब हमारा क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? छोटी संख्या हमारा 3x, 3 गुना x रखे तो हमारा 9 हो गया और 9 का स्क्वायर 81। एक से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? हाँ, जैसे 1 से 12 तक का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ तक का योग निकालना है, सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n यानी कि लास्ट संख्या, इसको n माने, n+1 गुना 2n+1/6। तो हमारा 12 और 1 13, 12 1 13, 12 दूना 24, 1 25 बटा 6, 6 दूना 12, 25 दूना 50, 13 5 65, 650 सी नंबर। कुछ और भी इसका सर्किट बताते हैं इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा ये है कि आपको याद है क्यूब, तो 1 का क्यूब लिखिए, फिर जो लिख दिए सबका फिर हाँ, 1 का क्यूब लिख के 12 का क्यूब लिखते हैं। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8, हाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अच्छा, तो ज़्यादा लेंगे 4 प्लस ऐसे करके बनाना है। मतलब 12 हाँ 12 तक। नहीं याद है तो ऐसे भी कम रहेगा तब आपका 85-86 तक हो जाएगा तब ज़्यादा है। हो गया? 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। सभी प्राकृत सबका क्या कह रहा है? 5 से 14 तक, ठीक है? प्राकृत पहले तो हम यहाँ से 1 से 14 तक का निकालेंगे क्यूब, ठीक है?
और उसके बाद जो है सो 1 से 4 तक का माइनस करेंगे। डायरेक्ट 5 से 14 तक हम नहीं करते। नहीं, उसका फार्मूला नहीं है, इस फार्मूला नहीं है उसका। वैसा नहीं ऐसे करने के लिए आपको क्यूब याद है तो लिख सकते हैं। 5 है। हाँ हाँ। सब जोड़ के लिख देते हैं। और फार्मूला में है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका स्क्वायर, ये क्यूब का फार्मूला होता है, नेचुरल नंबर का क्यूब का फार्मूला। तो हमारा क्या है, 14 तक है, तो पहले 14 का निकालते हैं। 14 गुना 15 बटा 2 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 11 0 25, ठीक है। उसके बाद में है 1 से 4 तक का, तो हमारा 4 है गुना 5 बटा 2 का स्क्वायर, 2 5 10 का स्क्वायर 100, और इसमें घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10925। ये भी नहीं, दो फार्मूला मेन है, एक क्यूब का और एक स्क्वायर का। ये रहता है हाई कोर्ट में नंबर और x माइनस 1, दो संख्या ली और उन दोनों के वर्गों का अंतर। ये ऐसा वाला सब क्वेश्चन एडुकेशन में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन एडुकेशन में पूछेगा। वीडियो में कुछ पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, कुछ पूछ सकता है। ज़्यादा पूछेगा अभी दरोगा वाला पूछेगा, 3 को आंसर है। अभी आयोग का दिमाग खराब है, कोई एक सारा एआई जनरेटेड क्वेश्चन बना है, सारा एआई जनरेटेड है। इसके बाद कौन चैप्टर बताइएगा हिमांशु? इसके बाद कौन सा? अभी नंबर सिस्टम चलेगा। इसके बाद भी क्वेश्चन के बाद भी नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें भी 200 क्वेश्चन है टोटल। 13 15। देखिए ये जो है ना विषम संख्या, तो हम एक संख्या को x माइनस 1 माने और एक संख्या को x प्लस 1 माने, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर का जो अंतर है 56 है, सॉल्व किए तो हमारा एक ये पहला का मान, ये दूसरे का मान, और घटाए तो 4x आया माइनस 4x, x का वैल्यू 14 आया, तो 14 हम यहाँ पे रखें, 14 माइनस 1 13 और 14 प्लस 1 15, पहला संख्या और दूसरा संख्या। इसमें ऐसा क्यों किया? उसमें जैसे प्लस 1 लेके कर रहे थे तो वो दोनों के सेम क्यों लिए? 1 3 5 1 3 5 7 9 कुछ और उस समय पे तो लिए थे वही विषम वाला ही हाँ, तो संख्या लिए थे। उसमें विषम वाला ही लिए थे, हाँ। उसमें अलग आ रहा था। हाँ, उससे विषम वाले से अलग आ रहा था, इसमें विषम के लिए दोनों में सेम। इसमें जो है ना, मतलब है कि उसमें एक में जैसा कि हम 1 लिए थे, ठीक है, और एक में 3 लिए थे, हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस, अब कौन बड़ा है कौन छोटा हमको नहीं पता चल रहा है। अच्छा। और यहाँ पे कोई भी बड़ा छोटा हो, माइनस में भी आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हाँ। इसलिए ना। अच्छा, x डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा होगा मेरा कौन छोटा होगा। ठीक। हाँ, 1 से 30 तक का निकालेंगे, हाँ, फिर और 1 से 20 तक का घटा देंगे। हाँ, तो आ जाएगा। क्योंकि इस बार का फॉर्मूला बेटा 30 गुना 31
30 दूना 60 है 61 बटा 6, 6 पचे 30 और 5 गुना 31 गुना 61 करना होगा। और फिर उसमें से माइनस करेंगे हम, इसका निकालेंगे 20 तक का, तो 20 गुना 21 और 20 गुना 40 एक 41, यहाँ पे गुना बटा 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 10। तो हमारा माइनस करेंगे इसमें 10 गुना 7 गुना 41, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। गुना कर दें 1 3 6 6 3 9 6 3 18 9 18 16 और 2 4 8। 9455 ठीक है, माइनस 7 एकम 7 7 चौका 28, तो हमारा आ जाएगा 5 7 3 8 और 8 5 13 और 6585 आंसर आएगा। ये भी नंबर